जानते हैं इनके बारे में, जिन्होंने गहन अध्ययन नहीं किया है इनके बारे में या इनके सहयोगियों के बारे में, वही अभ्रंश या फिर गलत धारणा लोगों के बीच में फैलाते हैं। अन्यथा इनको अगर करीब से जानिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने बिहार को एक नया जन्म दिया है। समाज में प्रोग्रेस जरूरी है, पढ़ेगा अगर हमारा किसान का बच्चा तभी आगे वो सक्सीड कर सकता है। मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का जो संगठन है वो अब हथियार से नाता उसका टूट गया है और कलम लेके जो है समाज को आगे ले जाने का काम करेगा। अब नौबतपुर की धरती पे अभी हम हैं और यहाँ एक बैठक हो रही है या यूं कहे कि एक कार्यक्रम हो रही है। कार्यक्रम में आने के बाद पता चला कि अमृतांशु वत्स यहाँ मौजूद हैं। अमृतांशु वत्स जो पिछले दिनों एक वेद प्रकाश नामक युवक को मारने के आरोप में जो है चर्चा में आए और काफ़ी लोकप्रिय हो गए। अभी एक तस्वीर लिए हुए हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का और क्या कुछ चल रहा है वो अभी हम इनसे जानेंगे। अमृतांशु जी, क्या कुछ चल रहा है यहाँ, किस तरह का बैठक हो रहा है और क्या उद्देश्य क्या है? पहले तो प्रयास न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए राकेश जी, आज जो बैठक हुई है, जो तमाम जो छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं युवा वर्ग के, एक बाबा के नाम पर, एक संगठन के नाम पर एक लाइब्रेरी, सामाजिक लाइब्रेरी, ताकि यहाँ के, क्योंकि नौबतपुर क्षेत्र का थोड़ा सा जो झुकाव है वो पढ़ाई से हटकर और अय्याशी की तरफ ज़्यादा हो गया। तो कोशिश समाज के लड़कों ने कि एक मुहिम शुरू की है, उसके लिए उन्होंने बुलाया है कि हम चाहते हैं कि नौबतपुर क्षेत्र पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाए, ना कि किसी और कारण से। तो बाबा के संगठन के नाम पे, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के तत्वाधान में एक सामाजिक लाइब्रेरी और एक चौक, जो भीटा सरमेरा रोड बन रहा है, अभी हाल ही में कंप्लेंट्स आया कि बहुत एक्सीडेंट्स का गढ़ बन गया है वहाँ। तो कोशिश है हमारी कि एक चौक का निर्माण विक्रम विधानसभा में बाबा के नाम पर, क्योंकि आज हम मानते हैं या यहाँ के युवा मानते हैं कि बिहार का जो प्रगति है आज इसी कारण पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि परमेश्वर नाथ सिंह उस वक्त अपने हाथ में कमान लेकर, जब सरकार एकदम आंख बंद कर ली थी जनता की तरफ से, जब किसी तरीके के सुरक्षा से लेकर के शिक्षा और सड़क तक की योजनाओं को एक सिरे से दरकिनार कर दिया गया था, तब इकलौता ये शख्स उठा, इसने एक कमान संभाली और आज बिहार, आज दक्षिणी बिहार प्रगति देख रहा है। अन्यथा नक्सल से जूझ रहा ये बिहार कभी प्रगति के उस मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ सकता था। इस तस्वीर को देखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों में एक अलग जो है विचारधारा आती है, अलग तरह के जो है सोच होती है कि कहीं ना कहीं क्रूरता का आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं जो 90 के दशक में होता था मारकाट, उसका आरोप लगाते हैं। और आप अभी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, क्या मतलब ठीक से उसको समझाएं आप। देखिए, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं, उसमें बहुत हद तक सार्थकता है कि जब इस तस्वीर को देखा जाता है तो इसमें क्रूरता नज़र आती है। ये क्रूरता नॉर्मल लोगों को नज़र नहीं आती है, ये नक्सली या नक्सली समर्थक या उग्रवादियों को ही सिर्फ बाबा की तस्वीर में क्रूरता नज़र आती है। अन्यथा आप अगर देखेंगे तो एक साधु और संत की तरह ये तस्वीर लगता है। नॉर्मल अगर कोई आदमी जिसको नहीं बताया जाए कि ये कौन है, तो वो इनको देखकर कोई संत नहीं समझेगा। तो इन्होंने, देखिए, एक समय था कि परशुराम को भी हथियार उठाना पड़ा था सहस्त्रबाहु के खिलाफ। अत्याचार अनाचार जब बढ़ता है तो हर युग में एक परशुराम जन्म लेते हैं। उसी प्रकार से 74 में आए हुए नक्सली संगठनों को 94 में इस व्यक्ति ने दस्तक दी, 94 में इस व्यक्ति ने चुनौती दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप 20 साल पहले से अत्याचार एक लिमिट क्रॉस करने लगा था। जब 94 में नाक से ऊपर जब आ जाता है पानी, तभी किसी आदमी को कोई गलत स्टेप लेना पड़ता है। और उस समय की मांग थी, क्योंकि कहा जाता है, इन्होंने एक इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा चलते चलते में कहा कि जहां हथियार उठ जाता है उसका दमन आप हाथ जोड़कर नहीं कर सकते। जहां हथियार उठ गया और उग्रवादी तत्व हावी हो गए, उसका दमन हथियार से ही हो सकता है। तो इनकी लड़ाई या संगठन का जो विचारधारा है वो सिर्फ उग्रवादियों से है, नॉर्मल व्यक्तियों से नहीं। आप बताइए कि जो नक्सल के खिलाफ जो आंदोलन चला, ये जो लड़ाई हुआ, जो महायज्ञ हुआ, इसमें जो आहुतियां दी गई, ये एक विशेष जाति को ही कहा जाता है कि उसने आहुति दी, लेकिन इससे लाभान्वित तो पूरा बिहार हुआ। तो एक व्यक्ति की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी थी, इन्होंने पूरे राज्य की लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए इसमें क्रूरता कहना हमारे नज़र से बेवकूफ़ी कहेंगे, क्योंकि जो नहीं जानते हैं इनके बारे में, जिन्होंने गहन अध्ययन नहीं किया है इनके बारे में या इनके सहयोगियों के बारे में, वही अभ्रंश या फिर गलत धारणा लोगों के बीच में फैलाते हैं। अन्यथा इनको अगर करीब से जानिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने बिहार को एक नया जन्म दिया है।
2000 से पहले जो है ये दौर चल रहा था इनको, या हो सकता है कहा जा सकता है कि समय का मांग था उस वक्त ये आए और पूरा जो है समीकरण पलट दिए, उसको कहा जा सकता है। अब इनके मृत्यु के इतने वर्षों बाद फिर से इनसे जुड़ा हुआ संगठन का चर्चा होने लगा है। चर्चा करने वालों में सबसे शीर्ष में जिन लोगों का नाम आता है उनमें आपका भी एक नाम है। आपको क्या ज़रूरत लगी कि जो है इतने वर्षों बाद फिर से जो है इस संस्था को शुरू किया जाए, इस संगठन को शुरू किया जाए? देखिए, इस संगठन को शुरू जैसा इसके पहले आपने एक प्रश्न दोहराया था कि लाइब्रेरी की मांग ये संगठन अब कैसे करने लगा। उस वक्त ज़रूरत थी प्रतिकार की, तो इस संगठन ने इनके तत्वाधान में उस वक्त प्रतिकार किया हथियारों से, या जिस तरीके से जिस भाषा को समझते थे उग्रवादी। आज ज़रूरत है शिक्षा की, इतने सालों बाद भी, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लगा ऐसा कि लोग शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं और एक गलत स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं। तो ब्रह्मेश्वरवादी विचारधारा जो है वो यही कहता है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तब इस विचारधारा को लागू कीजिए। गांधीयन थ्योरी, प्लूटो की थ्योरी, सोक्रेट्स की थ्योरी एक जगह पॉलिटिकल इस पर आकर लिमिट हो जाती है, सामाजिक रूप में ब्रह्मेश्वर की ही थ्योरी लागू होती है। ये हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम यही जानते हैं कि लाइब्रेरी इनके विचारधारा के कारण ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इतने सालों बाद जो इनके मृत्यु पश्चात जो ये काम शुरू किया गया है, क्योंकि अगर इनके विचार जो इनके बारे में निगेटिविटी फैलाई गई थी, अगर वो देखा जाता तो लाइब्रेरी नहीं हथियार की बात हो रही होती। लाइब्रेरी क्योंकि समाज का उत्थान ज़रूरी है, समाज में प्रोग्रेस ज़रूरी है। पढ़ेगा अगर हमारा किसान का बच्चा तभी आगे वो सक्सीड कर सकता है। जब अगर किसान के बच्चों को नॉलेज ही नहीं हो कि किसानी करनी कैसी है, आज देख रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किसानी हो रहा है, तो आपको नॉलेज होगा तभी तो करेंगे। मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का जो संगठन है वो अब हथियार से नाता उसका टूट गया है और कलम लेके जो है समाज को आगे ले जाने का काम करेगा अब। बिल्कुल, कलम पहले भी लेकर आगे चल रहा था, जिस समय अखिल भारतीय रणवीर किसान संगठन था। हथियार उठाने का आरोप इस पर कब आया? जब सामने से हथियार और प्रतिकार हुआ। विचारधारा आज भी वही है, जब तक कलम से बात निपट जाती है, जब तक बात से बात निपट जाती है, जब तक हमको लगता है कि हमारे बातों से ही परिवर्तन आ जाएगा, हमारे एक मूवमेंट से, इन युवाओं के जोश से परिवर्तन आ जाएगा, तो हम वहीं तक रहेंगे। लेकिन अगर समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में हथियार उठाना पड़ा तो ये संगठन आज भी पीछे नहीं हटेगा। थ्योरी वही है, विचारधारा वही है, संगठन वही है, बस इसका नजरिया अब थोड़ा बदल रहा है लोगों को लाभान्वित करने के लिए। चलिए, तो ये है अमृतांशु वत्स, यहाँ पे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की ओर से एक बैठक कर रहे हैं और जल्द से जल्द नवोदपुर में एक लाइब्रेरी तथा सरमेरा बीटा सरमेरा जो सड़क है वहाँ पे एक मुखिया जी के नाम पे गोलंबर जो है की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़े रहे प्रयास न्यूज़ के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।